हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 एपी की जो एक्सरसाइज है 5.3 को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 5.2 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। ओके, साथ साथ इसके आपके क्लास 10th मैथ का कंप्लीट जितने भी आपके चैप्टर हैं उनके भी हमने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ये आपका लास्ट चैप्टर हमारी तरफ से रह गया था, जो कि आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 को आज हम शुरू करेंगे। ओके, जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं प्लीज़ सबसे पहले एक काम करिएगा प्यारे बच्चों, जो चैनल का जो बेल आइकन है आप उसको सबसे पहले ऑन करिएगा। ओके, जिससे क्या हो, जो आने वाली वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपके पास सबसे पहले आपके पहुंच जाएंगे। जो बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं प्लीज़ सबसे पहले आप जाके बेसिक को देखिएगा। देन उसके बाद 5.1 5.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने दे दिया है, और 5.3 आज का न्यू टॉपिक सम ऑफ एंटम को आज हम इसमें हम देखेंगे। ओके, एक मेरी यहाँ पे छोटी सी कोशिश है प्यारे बच्चों उन बच्चों तक पहुँचने की जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, जो अपनी फ़ीस पे नहीं कर पाते हैं। ओके, और गाँव में रहते हैं, दूर दर्रा जगहों पे रहते हैं, जहाँ पे कोचिंग सेंटर पास में नहीं है, अपनी एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और मेरी यहाँ से छोटी सी कोशिश है उन लोगों तक पहुँचने के लिए मैं वहाँ तक अपनी बात को पहुँचा पाऊँ और थोड़ा बहुत उनके बेनिफिट मैं उनको दे पाऊँ। ओके, और जो बच्चे ऑलरेडी कैपेबल हैं, जो कोचिंग सेंटर जा रहे हैं, वो अपने डाउट को यहाँ पे अपनी क्लियर कर सकते हैं। ओके, और जिन्हें आता है एज ए रिवीजन आप यहाँ पे ले सकते हैं, और सबके जो भी डाउट है क्लियर होंगे। ओके, सो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट आप अपना बनाए रखिएगा। सो बात करते हैं सम ऑफ एंटम की। इसके आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपके 4 पार्ट आपके यहाँ पे रहेंगे। ठीक है ना, सुनाओ। सम ऑफ एंटम आपको प्यारे बच्चों करना है क्या, सबसे पहले सम ऑफ एंटम का फॉर्मूला आपको लर्न करना ही पड़ेगा। वी हैव नो चॉइस, हमारे पास और की कोई भी चॉइस है नहीं। सिंपल सा फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, एंड दूसरा फॉर्मूला एस एन का ये है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन एंड एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन, यानी कि ए एन और एल आपका सेम ही रहता है, सीरीज़ का लास्ट टर्म आपका ए एन होता है। ओके, सो आपके दो फॉर्मूले बेसिकली, एक तो आपका ये और एक आपका ये हम तब यूज़ करेंगे जब सीरीज़ का लास्ट टर्म आपको गिवन होगा। देखो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये चीज़ें बेहतर आपको वहीं समझ आएंगी। फॉर्मूले आपके हैं, नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, जहाँ पर आपका एस एन सम ऑफ एन टर्म है, ए एन आपका सीरीज़ का nth टर्म रहेगा। ओके, एन आपके नंबर ऑफ टर्म उस सीरीज़ में कितने टर्म है, ए सीरीज़ का फर्स्ट टर्म रहेगा, डी कॉमन डिफरेंस, एंड एल आपका लास्ट टर्म ऑफ सीरीज रहेगा। ओके, सुनाओ। चलिए एक्सरसाइज पे हम सीधे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये रहा प्यारे बच्चों। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं, आप चाहे अपने एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई भी जरूरत यहाँ पे पढ़ने वाली आपको है नहीं। ओके, सुना। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 पार्ट है, चारों पार्ट में आपको उन सीरीज के सम आपको बताने। सीरीज आपका है 2 7 12 एंड डॉट 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 टू 10 टर्म्स। ये आपके सीरीज कहाँ तक जा रही है, सीरीज में आपके 10 टर्म है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म आपको ऑलरेडी गिवन है, एन कितना दे रखा है आपको 10। ओके, सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितने दे रखे हैं, एन इक्वल्स टू 10, इसने ऑलरेडी बोल रखा है 10 टर्म है सीरीज में। स्टार्टिंग के 3 यहाँ पे आपको टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही आगे तक हम जाएंगे तो 10 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। ओके, सीरीज का फर्स्ट टर्म हमारा ए रहता है, जिससे हमारा सीरीज स्टार्ट होगा, वो आपका सीरीज का फर्स्ट टर्म यानी कि ए इक्वल्स टू 2, एंड वी कैन फाइंड डी इजीली, क्योंकि हमें निकालना आता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आसानी से निकाल सकते हैं। सीरीज का सेकंड टर्म 7 और फर्स्ट टर्म 2, इसको आप माइनस करेंगे सो यू विल गेट डी इक्वल्स टू 5। आपके पास एन आ चुका है, ए आ चुका है और डी आ चुका है, तो हम कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि सीरीज का लास्ट टर्म तो हमें पता ही नहीं है, बस हमें सीरीज देती गई है, बोल दिया गया 10 टर्म है, लास्ट वाला टर्म नहीं पता हमें बस। ओके, सो हम यूज़ करेंगे, वी नो दैट एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, ओके, ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारे पास ए भी है, डी भी है और एन भी है। सिंपल, सारा डाटा आपके पास आ चुका है, पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो एन कितना है आपका 10, तो ये हो जाएगा S10। ओके, ये हो जाएगा S10 इक्वल्स टू 10/2, एन के प्लेस पे आपको 10 रखना है, 2 मल्टीप्लाई ए आपका कितना है 2, 2 ऑलरेडी था, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, ब्रैकेट एन कितना है आपका 10, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी आपका कितना है 5। हमने क्या किया, सारा डाटा हमने इस फॉर्मूले में यहाँ पे आके पुट कर दिया। राइट, अब बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन, एंड होप इतना आप सभी लोग को आना चाहिए, क्लास 10th के हम स्टूडेंट हो चुके हैं अब आप। ओके, 2 5 ज़ा 10 हो गया, ब्रैकेट 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 आपका 9 हो गया, 9 इंटू 5। ओके, सो नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू 5 प्लस 4 प्लस 9 5 से कितना होता है 45। ओके, जब आप इसको ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट 5 मल्टीप्लाई 49, कितना आपको देखने को मिलेगा 5 इंटू 49। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट प्यारे बच्चे
45 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, सारे ही पार्ट ऐसे ही सॉल्व होने वाले हैं। सीरीज़ का फर्स्ट टर्म निकालो, नंबर ऑफ टर्म आपको गिवन है, कॉमन डिफरेंस निकालो और एस एन का फॉर्मूला जो आपका दे रखा है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में आप रख दीजिए और कैलकुलेशन डिपेंड ऑन यू। प्यारे बच्चों कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए। ओके, कैलकुलेशन कहीं भी गड़बड़ होगी तो फिर इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, दिस इज़ इन योर हैंड, आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी और आने भी आपको चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपका है। सीरीज आपको दे रखी है माइनस का 37 माइनस 33 माइनस 29 डॉट 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 12 टर्म। अब सीरीज में कितने टर्म दे रखे हैं, एन इक्वल्स टू 12। सीरीज का फर्स्ट टर्म ए कितना हो गया, माइनस का 37। आप सब लोग कॉमन डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सीरीज का सेकंड टर्म कितना 33 माइनस सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना माइनस का 37। नाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली माइनस 33 माइनस माइनस प्लस और प्लस का ही हो गया 37। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली डी इक्वल्स टू आपका हो चुका है प्यारे बच्चों कितना 4। आपसे एस एन पूछा गया, सीरीज का फर्स्ट टर्म है, डी है, एन है। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपके पास एन भी है, ए भी है, डी भी है, पुट करिए और इसके बाद आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो सीरीज में टर्म कितने हैं 12, एस 12 अपॉन टू ब्रैकेट ओके 2 मल्टीप्लाई ए कितना है आपका माइनस का 37 प्यारे बच्चे। ओके, सो ये मल्टीप्लाई में चल रहा है प्लस एन कितना था आपका 12 माइनस वन, डी आपका कितना आ चुका है 4। ओके, सो नाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली 2 से ही आपका 6 टर्म 2 6 12 एंड 2 इंटू माइनस का 37 ये आपका हो जाएगा किसके इक्वल माइनस का 74 प्लस 12 में से एक गया कितना बचा 11, 11 इंटू 4 यानी कि 44, 44 आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, सुनाओ आप जब इसको माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस और माइनस का कितना हो जाएगा 30 इंटू 6 होता है माइनस का 180। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ओके, तो सिंपल सी कैलकुलेशन, ज़्यादा हम टाइम इसमें लेंगे नहीं। ए निकाल लेंगे सीरीज से, डी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टर्म आपको हर एक पार्ट में आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 के में। ओके, सो उसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसके बाद भी कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से प्ले करके देख लीजिएगा एंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अगर कोई डाउट है आपका कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं और इसके बाद भी अगर आप सजेशन थोड़ा सा भी देना चाहते हो प्लीज़ सजेस्ट है। ओके, थोड़ी सी भी अगर मेहनत आपको पसंद आए तो प्लीज़ प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जो भी आपके साथी भाई बहन मित्र जो भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँचाइएगा। ओके, एंड ना उम्मीद है मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, आपको साथ सब कुछ आपको प्यारे बच्चों समझ आ रहा होगा। ओके, सुना अगेन एक और क्वेश्चन आपका 0.6 1.7 2.8 सीरीज़ का फर्स्ट टर्म ए हो गया 0.6। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म कितना है 1.7 माइनस का 0.6। जब आप इसको माइनस करेंगे प्यारे बच्चों यू विल गेट 1.1 आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखने को मिलेगा। और आपको नंबर ऑफ टर्म कितने दे रखे हैं एन इक्वल्स टू कितना दे रखा है 100। एन कितना दे रखा है 100, एन आपका 100 है। सीरीज़ का फर्स्ट टर्म 0.6 कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट। ओके, आपसे पूछा गया एस एन। सो एस एन का आपका फॉर्मूला क्या रहता है प्यारे बच्चों, एस एन इक्वल्स टू एन वाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिंपल, आपके पास सारा डाटा है, रखिए इस फॉर्मूले में। एन कितना है आपका 100 तो एस 100 हो गया इक्वल्स टू 100 अपॉन टू। ओके, एन के प्लेस पे 2 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस एन कितना है 100 माइनस का 1 एंड कॉमन डिफरेंस आपका प्यारे बच्चों 1.1 आ गया। राइट, ये आपका हो गया 50। कितना हो गया ये आपका 50 हो गया एंड ये आपका हो जाएगा 1 पॉइंट कितना 2। ओके, 0.6 आपका 1.2 के इक्वल होता है प्यारे बच्चों। राइट, एंड जब आप इसको माइनस करेंगे सो प्यारे बच्चों यू विल गेट 99 इंटू 1.1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 50। ओके, ब्रैकेट 1.2 जब आप 11 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों यू विल गेट 108.9। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू 50 इंटू जब इन सबको ऐड करेंगे सो फाइनल आंसर वी विल गेट 110.1 ये आपका आएगा। राइट, इसके बाद मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो फाइनल आंसर 5505 इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। सिमिलर क्वेश्चन चल रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, सीरीज गिवन है, फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, नंबर ऑफ टर्म ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है और एस एन के डायरेक्ट फॉर्म में आप रख दीजिए और आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। अगर आपके कोई भी डाउट रह गया तो फोर्थ में आके आपका वो भी हम क्लियर कर देंगे।
तो प्यारे बच्चों ये रहा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। देखिए सीरीज आपको गिवन है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 टू 11। ये 11 तक कैसे जा रहे हैं, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना सम आपका आएगा। तो सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है 1/15। सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 1/15, और नंबर ऑफ टर्म आपके कितने दे रखे हैं n इक्वल्स टू 11। अब कैलकुलेशन रहेगा d के लिए। सो d कैसे निकालेंगे, सीरीज का सेकंड टर्म कितना है 1/12 एंड सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है 1/15। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों वो 60 होता है। 12 से ये आपका 5 टाइम और 15 से आपका ये 4 टाइम। दिस इज इक्वल्स टू 1/60। आपका जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 1/60, नंबर ऑफ टर्म n इक्वल्स टू 11, सीरीज का फर्स्ट टर्म 1/15। सो वी कैन कैलकुलेट इजीली सम। आपसे बोला गया वी नो दैट एस एन इक्वल्स टू ny2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, आपके पास सारा डाटा है, n भी है, a भी है, d भी है, और पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म कितने 11/2 n के प्लस पे 11 रख दिया, 2 मल्टीप्लाई a कितना है आपका 1/15। ओके, प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, n कितना है आपका 11-1। ओके, एंड आपका d है 1/60। एंड आई होप इतना आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। a का वैल्यू रखा है मैंने, n का रखा है और d का रखा है, राइट। एंड नाउ अब देखो कैलकुलेशन है प्यारे बच्चों, ये आपके हैंड में रहेगा। आपको किस तरीके से करना है ये आपको आना चाहिए। देखो डिफरेंट डिफरेंट मेथड कैलकुलेशन के हो सकते हैं, बट आपका आंसर सेम आना चाहिए। ओके, सो ये आपका रहेगा 11/2। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 2/15। ये सेम आपका 2/15 रहने दीजिए, 2 1 2 एंड प्लस 11-1 होता है आपका 10। 10 इंटू 1/60 ये आपका यहाँ पे चल रहा है, राइट। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 11/2 एंड 2/15 एंड दिस इज इक्वल टू 10 से 6 टाइम कट होगा 1/6। ओके, आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो प्यारे बच्चे यू विल गेट 11/2। ओके, 15 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 30 आपका आएगा। 30 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। 15 से आपका 2 टाइम एंड 2 2 4, और 6 से आपका ये 5 टाइम्स, सो 4 इंटू 5 हो गया, राइट। एंड दिस इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों कितना आएगा 11/2। 11/2 मल्टीप्लाई 9/30। ये आपका यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलेगा। देन उसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है। एंड नाउ वी विल गेट, ये आपका 3 से 3 टाइम और 3 से आपका ये 10 टाइम। सो रिमेनिंग टर्म आपका रह गया 11 इंटू 3 33 और 2 इंटू ये 33/20 इज अवर फाइनल आंसर। ओके, सो नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड था। क्यों था, क्योंकि सीरीज आपकी फ्रैक्शन में थी प्यारे बच्चों। सीरीज का फर्स्ट टर्म 1/15, कॉमन डिफरेंस आपका 1/60, नंबर ऑफ टर्म 11। सेम एक ही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया, एस एन का एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए रख दिया, डी रख दिया, उसके बाद बची सिंपल सी कैलकुलेशन यू कैन सी हेयर। ओके, उम्मीद है आपको ये चारों पार्ट आपको अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार जरूर वापस से प्ले करके देख लीजिएगा। देन उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड नाउ एंड आई होप मैं आप लोगों तक अपनी बात को मैं पहुंचा पाया हूँगा, और आपके जो डाउट है वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।